दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपको भली भांति पता है कि रामनवमी का त्यौहार जो है वो बीत गया, लेकिन इस बार के जो 2023 का रामनवमी था वो बड़ा ही चर्चा में रहा, क्योंकि इस बार दंगा हुआ। और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बार दंगा हुआ, इस रामनवमी में दंगा हुआ। दंगा होने के लिए हर रामनवमी में दंगा हुआ करता था, लेकिन हर रामनवमी में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नुकसान होता था। लेकिन इस बार जो सारे हिंदू लोग थे वो जागरूक थे, तथा उन लोगों ने ठान रखा था। हाँ, मतलब हमें सुनने में लगता है कि बहुत सारे जगहों पर हिंदुओं ने उन्हें देख करके, जब वो लोग बदमाशी कर रहे थे, जब हमारे शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब हिंदुओं ने एफर्ट लगाया तथा हिंदुओं ने अपने तरफ से जितना उन्हें हो सकता था उतना किया। और इस बार मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा। और भारत देश में यही सबसे बड़ी आज जो है न्यूज़ बन गई, सरसरी बन गई कि दंगा तो हर बार हुआ करता था, लेकिन उस दंगा में नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होता था, मुसलमानों का नहीं होता था। लेकिन 2023 का जो दंगा था उसमें हिंदुओं का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ थोड़ा बहुत नुकसान मुसलमानों का हो गया। और यही सबसे बड़ा कारण बना कि यह इतना बड़ा न्यूज़ बना, और आज तक भी इसकी चर्चा चल रही है। और बहुत सारे जगहों पर आज भी बहुत सारे जगह जल रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको बताया कि दंगा तो हर वर्ष हुआ करती थी। जितने भी रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, दशहरा के जुलूस निकलते हैं, दुर्गा पूजा के जुलूस निकलते हैं, दंगा हर जुलूस में होता है। लेकिन उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए उन लोगों का, जो लोग वो लोग नहीं समझ पाए कि इस बार नुकसान हमारा भी हो जाएगा। और बहुत सारे जगहों पर इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी बहुत जगहों पर नुकसान हुआ है। कुछ इलाके में देखेंगे, कुछ जगहों पर देखेंगे तो मुसलमानों के द्वारा बड़ी भीड़ में आप अनेक अनेक प्रकार के वीडियो देखे होंगे। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आई हुई है, जिसमें कि मुसलमानों ने पूरा अपना टोली गैंग निकाल करके मंदिरों को तोड़ा है, घरों को तोड़ा है, जलाया है। और बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि कुछ मुसलमानों की गाड़ियों को जलाया गया है, मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार ना सिर्फ सिर्फ हिंदुओं की नुकसान नहीं हुई है, मुसलमानों की नुकसान हुई है। और इसीलिए बहुत सारे जगहों के सरकार भी खौफ खा रही है। और बहुत सारे जगह के सरकार, जो कि मुस्लिमवादी सरकार होती है, उन लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है। अब जैसे कि आपको भली भांति पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिससे कि मुसलमानों के साथ दोस्ती करना बिल्कुल ही नासमझी है। तथा ऐसा कुछ जगहों पर देखा जाता है कि हाँ, मुसलमान तथा हिंदू मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन मुसलमानों में देखा जाता है, यार हमारे भी दोस्त हैं, उनके अंदर ऐसी मतलब दूसरे धर्म की भावना ऐसे उन लोगों में उत्पन्न हो जाती है कि नहीं यार, कुछ भी हो तो ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हिंदू है। और ऐसी भावना, जितना प्यार उसे यदि एक मुस्लिम दोस्त से रहेगा ना, उतना प्यार उसे कभी भी हिंदू दोस्त से नहीं होगा। ये हम अपने से देखे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से बरसों से माहौल चला आ रहा था, और दिल्ली में किस प्रकार से ताहिर हुसैन के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दंगा कराया गया, जिसमें कि आपने देखा कि कितने हिंदुओं का घर जलाया गया, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं था, कोई भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब मुसलमानों का घर जला, मुसलमानों का दुकान जला, तो कितने लोग आकर के बजरंग दल को और शिवसेना को और भी इतना विश्व हिंदू परिषद है, सारे के सारे जो संगठन है उन्हें आतंकवादी कहा जाने लगा, और देश में अशांति फैलाने की बात कही जाने लगी। और देश में बरसों से जो मुसलमानों के द्वारा इतने घटिया काम करते चला आ रहा है, उन लोगों के द्वारा बार बार कहीं पर भी योजनाबद्ध तरीके से साल भर पहले से सोच करके मस्जिद में प्रोग्राम बना करके बाहर निकल कर दंगा किया जाता है। और इसकी जांच परख कोई नहीं करती, और इसके लिए किसी को नहीं बोला जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से, हाँ वास्तव में बात सही है कि कुछ उपद्रवी लोग थे जो कि रामनवमी के जुलूस में थे, लेकिन उन उपद्रवियों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब उन लोगों के द्वारा दंगा किया जाता था, बरसों से हमें परेशान किया जा रहा है, तो हम सहते आ रहे हैं, बार बार सहते आ रहे हैं। लेकिन इस बार भले ही दंगा हुआ, कुछ हिंदू लोगों ने अपनी तरफ से शुरुआत किया तथा उन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, तो आज उन्हें याद आ रही कि वास्तव में अब जो हिंदू लोग हैं ना, वो संगठित हो रहे हैं तथा निडर हो रहे हैं। और जो हम बरसों से करते आ रहे हैं ना, वो चीज़ अब हमारे इस देश में नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ईंट का जवाब
पत्थर से ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम यदि कोई ईंट चलाए और हम उसे माफ़ कर देना तो ये बरसों से जो चली आ रही है वो अब चलने वाला नहीं है और इसमें हमारा ही नुकसान है। और आज हम वही कर रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। और अभी और ऐसा होगा, अभी देखिएगा, अभी बहुत सारे जगहों पर अभी आने वाले रामनवमी में, आने वाले कुछ भी त्यौहार में और भी ऐसे इससे बड़ी बड़ी दंगा होगा, तभी जाकर के इन मुसलमानों के जो मानसिकता है ना वो ठिकाने आएगी। अच्छा, अब देखिए कि आखिर मुसलमानों की क्या मानसिकता रहेगी कि किसी भी मुसलमान से सुने तो आरएसएस को आतंकवादी बताता है, बजरंग दल को आतंकवादी बताता है, शिवसेना को आतंकवादी बताता है, विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी बताता है, और उनके जो आईएसआई है, बम बोर्ड है और भी अनेक प्रकार के मुस्लिम संगठन है, तो वो सारे के सारे शांति दूत हैं। वो लोग सारे के सारे देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदुओं के जो संगठन है ना वो खराब है उनके लिए। और आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से देश में विकास के काम किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की आंखों में किस प्रकार की पट्टी बंधी हुई है। आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि वो लोग कभी भी मोदी को गाली ही देते हैं, कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि बीजेपी अच्छा काम करती है मुसलमानों के मुंह से। तो आखिर उनके आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई, तो आप भली भांति सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी से हम मतलब इसी से हम समझ सकते हैं कि मुसलमानों की नज़रिया क्या हो सकती है। और आप सोचते होंगे कि आखिर मुसलमानों की बीजेपी से चिढ़ क्यों है। तो मुसलमानों को बीजेपी से चिढ़ जो गुजरात में दंगा हुआ था उससे नहीं है, लेकिन मुसलमानों की बीजेपी से चिढ़ इसलिए है ना क्योंकि बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, हिंदुओं का समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का तिरस्कार करते हैं, मुसलमानों की इज़्ज़त नहीं करते, मुसलमानों को हमेशा डराते धमकाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें चिढ़ ये है कि वो जो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री हो, उनके लिए तो सब कोई अपने देश के नागरिक ही हैं, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ हमें ही माने। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मानते हैं, मुसलमानों को भी मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं को मानते हैं, इसीलिए मुसलमानों के इनसे तकलीफ़ हो जाती है। तो दोस्तों सबसे मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो आज दंगा हो रहा है ना, और इसमें आने वाले समय में और भी बुरी तरह से दंगा होगी और भी इससे बड़ा दंगा होगी, और इसमें मुसलमानों का और हिंदुओं का दोनों का नुकसान होगा। और मुसलमानों का नुकसान होगा क्योंकि वो लोग जो बरसों से करते आ रहे हैं ना, भारत में अलग अलग राज्यों में जो हिंदुओं को भगाते चले आ रहे हैं और दंगा के माध्यम से बहुत सारे हिंदुओं को परेशान करते आए हैं ना, तो उनका अब चुन चुन करके उनका हिसाब लिया जाएगा। और हिसाब क्या, मतलब जो उन लोगों की जो करतूत थी ना उससे आज डट कर के सामना करना होगा, तभी उन लोगों का अकल ठिकाने आएगी। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा।